साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, जो टीएनए का जो एग्जाम होने वाला है 24 से 28 अप्रैल तक जो एग्जाम है साथियों, उससे विभिन्न टॉपिकों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथियों, मैंने एक टॉपिक जो 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, फिर से मैं बता दूं वो कौन कौन सा 5 टॉपिक है साथियों। एक टॉपिक है साथियों विषय में निपुणता, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज कहते हैं साथियों। दूसरा टॉपिक है साथियों विषय संबंधी शिक्षण पद्धति साथियों, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होगा साथियों। और तीसरा जो टॉपिक होगा साथियों सामान्य शिक्षण पद्धति, जिसको साथियों बोलते हैं जनरल पेडागोगी साथियों। और चौथा होगा साथियों निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जो सीसीई जिसे हम बोलते हैं साथियों। और हमारा 5वां और लास्ट टॉपिक होगा साथियों जो शिक्षक दृष्टिकोण और व्यावसायिक क्षमता होगा साथियों, वह टीचर पर्सपेक्टिव एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन होगा साथियों। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा। विषय निपुणता से साथियों 25 क्वेश्चन रहेगा आपको, और विषय संबंधी शिक्षण पद्धति से 20 क्वेश्चन रहेगा साथियों। और तीसरा सामान्य शिक्षण पद्धति से 15 क्वेश्चन रहेगा साथियों। और निरंतर और समग्र जो सीसीई है साथियों उससे 20 क्वेश्चन आपको रहेगा। और शिक्षण और व्यावसायिक क्षमता से साथियों 15 क्वेश्चन रहेगा साथियों। पहला जो टॉपिक है शिक्षण निपुणता, जो विषय निपुणता, वो उसका वीडियो मैं 30 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट सेट लोड कर चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वो वीडियो उपलब्ध। मैं आज आपको साथियों दूसरा 30 क्वेश्चन, दूसरा जो टॉपिक है साथियों शिक्षण पद्धति जो है, शिक्षण पद्धति से संबंधित जो 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा साथियों। उसको अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आपके टीएनए एग्जाम जो 24 से 28 अप्रैल तक होना है साथियों, वो होना उसमें होगा साथियों। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे वादा करता हूँ ये 5 टॉपिक पर आपको मॉडल सेट मैं दूंगा। दूसरा सेट है ये, और 3 सेट पर मॉडल सेट आपको दूंगा। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और लाइक, अगर पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको 30 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए साथियों, वह 30 क्वेश्चन साथियों इस तरह का है। देखिए साथियों, मॉडल प्रैक्टिस सेट टॉप 30 क्वेश्चन। सब्जेक्ट है साथियों विषय, जो टॉपिक है साथियों विषय संबंधी शिक्षण पद्धति। साथियों इससे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। चलिए साथियों, वो 30 क्वेश्चन का मैं एक सेट लेकर आया हूँ, आप इसको देखिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन पहला है हमारा कि भाषा शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। भाषा शिक्षण में सर्वाधिक प्रभाव विधि कौन सी मानी जाती है। व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और कथा कहानी विधि। तो साथियों हमारा भाषा शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है साथियों, तो वह हो जाएगा हमको प्रत्यक्ष विधि। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ये वाला हमारा आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त पद्धति में कौन सी है। प्रयोगात्मक विधि, वाद विवाद विधि, समस्या समाधान विधि और व्याख्यान विधि। तो साथियों आपका प्रयोगात्मक विधि, व्याद विधि, इस सबसे अगर दी बेस्ट है तो साथियों गणित शिक्षण के लिए साथियों अगर बात करें तो समस्या समाधान विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये समस्या समाधान विधि। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि विज्ञान शिक्षण में कौन सी पद्धति सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। विज्ञान शिक्षण में कौन सी पद्धति सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। मुख्य पाठ, प्रयोगात्मक विधि, श्रवण विधि और वर्णन विधि। तो साथियों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में ज्यादा प्रायोगिक विधि होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रायोगिक विधि, प्रयोगात्मक विधि। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा समाज विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। समाज विज्ञान यानी कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। कहानी विधि, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि और अनुकरण विधि। तो साथियों सामाजिक करने के लिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त अगर विधि है साथियों तो वह है प्रोजेक्ट विधि। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाषा शिक्षण में शाब्दिक स्मृति को विकसित करने वाली विधि खोजिए। भाषा से लैंग्वेज टीचिंग में साथियों भाषा शिक्षण में शाब्दिक स्मृति को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, श्रवण बोधन विधि, वाचन विधि और संवाद विधि। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा श्रवण बोधन विधि। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा, वाचन विधि भी नहीं होगा, ये सबसे दी बेस्ट साथियों श्रवण बोधन विधि। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बोधन विधि, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को स्पष्ट करने हेतु कौन सी पद्धति उपयुक्त की जाती है? गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त की जाती है? परियोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि, दृश्य सहायता विधि और उदाहरण विधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों उदाहरण विधि। गणित में अमूर्त के लिए हमको बच्चे को उदाहरण देके पढ़ाया जाता है, तो ये हमारा उदाहरण विधि हो जाएगा आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इतिहास विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इतिहास विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साथियों किसका उपयोग किया जाता है? नक्शे और चार्ट का, कविता पाठ का, अभ्यास पुस्तिका का और प्रयोगशाला कार्य का। तो साथियों ये बता रहा है कि इतिहास विषय को अधिक प्रभावशाली, कैसे आप उसके पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव बनाइएगा? तो साथियों उसके लिए क्या उपयोग कीजिएगा? तो नक्शा और चार्ट का उपयोग किया जाता है इतिहास विषय को करने के लिए। जब हम किसी चीज को बताते हैं और उसको नक्शा पर ले जाकर के बताते हैं और दिखाते हैं तो जब बच्चे ज्यादा याद रखते हैं साथियों, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नक्शे और चार्ट विधि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है साथियों कि प्राकृतिक विज्ञान शिक्षण में प्राकृतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक नेचुरल साइंस जो होता है साथियों शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या मुख्य उद्देश्य? रटन क्षमता, ये तो हो ही नहीं सकता। अवलोकन एवं अनुभव, अंक सुधार भी नहीं होगा, रटन भी नहीं होगा, विषय सूची का समापन ये भी नहीं हो सकता है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये अवलोकन और अनुभव। अवलोकन और अनुभव हमारा आंसर हो जाएगा, अवलोकन और अनुभव। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है कला शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कला पढ़ाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? अनुकरण विधि, वार्तालाप विधि, प्रायोगिक विधि और प्रदर्शन विधि। तो साथियों हमारा कला शिक्षण कराने का सर्वश्रेष्ठ अगर विधि है तो साथियों वो अनुकरण विधि है। ये हमारा आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा शिक्षण में संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण में संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचना लेखन, उच्चारण का सुधार, शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान। तो साथियों भाषा शिक्षण की बात करें तो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा रचना लेखन, उच्चारण लेखन, शब्द। तो सबसे अच्छा हमारा अगर ऑप्शन होगा तो ये होगा उच्चारण सुधार। उच्चारण सुधार भाषा शिक्षण में संवाद विधि का मुख्य उद्देश्य, संवाद जो हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्चारण में सुधार करना, सही तरीके से उच्चारण होगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता होगा साथियों। अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है साथियों? गणित शिक्षण में गणना कौशल के विकास हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? गणित शिक्षण में गणना कौशल माने कैलकुलेशन करने के लिए विकास हेतु, उसके किसी बच्चे में कैलकुलेशन का विकास कैसे होगा उसको विकास हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? श्रवण विधि, अभ्यास विधि, संवाद विधि और वर्णन विधि। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा अभ्यास विधि। जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ही उसका कौशल ज्यादा विकसित होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बता विज्ञान शिक्षण में छात्रों को जिज्ञासा बढ़ाने वाली विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण में जब हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो बच्चों में विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है साथियों? तो वह है उदाहरण विधि, परीक्षण विधि, खोज आधारित विधि और स्मृति विधि। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में छात्रों को जिज्ञासा बढ़ाने के लिए साथियों अगर कोई सबसे अच्छी अगर विधि है, देखिए उदाहरण विधि भी अच्छी है, परीक्षण विधि भी है, खोज स्मृति विधि और स्मृति विधि। तो साथियों सबसे अच्छा अगर हमारा आंसर होगा खोज आधारित। आपको मैं बताऊं जब आंसर सभी सटीक लगे तो उसमें से सबसे सटीक जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको देना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाए खोज आधारित विधि।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन है साथियों, भूगोल विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है? भूगोल विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, श्रवण विधि और संवाद विधि। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा भूगोल विषय के साथियों तो है वो साथियों भ्रमण विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भाषा शिक्षण में शब्द भंडार बढ़ाने की विधि क्या है? भाषा शिक्षण में शब्द भंडार बढ़ाने की विधि क्या है? शुद्ध लेखन, कहानी लेखन, शब्द खेल, पाठ्य पुस्तिका। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा शब्द खेल। शब्द खेल खेलने से भाषा का भंडार जो होगा, शब्द का जो भंडार होगा साथ ही अधिक से अधिक हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा शब्द का खेल। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, इतिहास में तिथियों और घटनाओं को याद रखने के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त है? काल रेखा विधि, रचनात्मक लेखन, संवाद विधि। आप एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, मैं आपको सलाह देता हूँ। क्वेश्चन को 1 बार या 2 बार जरूर पढ़िएगा धीरे धीरे। इतिहास में तिथियों तथा घटनाओं को याद रखने के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त है साथियों? काल रेखा विधि, रचनात्मक लेखन विधि, संवाद विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ये काल रेखा विधि। हमारा आंसर हो जाएगा काल रेखा, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, भाषा शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में प्राइमरी स्टैंडर्ड पर कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है साथियों? व्याकरण अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि और मौखिक विधि। तो साथियों हमारा आंसर हो जाता है व्याकरण अनुमान विधि, ये प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है। सबसे अच्छा अगर आंसर है तो प्रत्यक्ष विधि है साथियों, तो वह हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है साथियों, गणित शिक्षण में त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका क्या है? गणित शिक्षण में त्रुटि सुधार का, अगर गलती करता है तो उसके त्रुटि में सुधार करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रतिस्पर्धा करना, मॉडल दिखाना, आत्म मूल्यांकन कराना और शिक्षक द्वारा समाधान करना। तो साथियों प्रतिस्पर्धा करना, मॉडल करना, आत्म मूल्यांकन करना, उसको सेल्फ बताइए कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। अगर इस चीज को वो कर लेता है तो वो उसमें त्रुटि जो कर रहा है उसमें वह सुधार हो जाएगा। उसको आत्म मूल्यांकन करने के लिए कहना है स्वतः से कि देखिए आप कहाँ से गलती किए हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है? प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस में शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है? गणना, अवलोकन, विश्लेषण और वर्णन। तो साथियों हमारा आंसर हो जाए अवलोकन, ये हमारा आंसर होगा बी अवलोकन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि निबंध लेखन सिखाने में उपयुक्त विधि क्या है? निबंध लेखन सिखाने में सबसे उपयुक्त विधि क्या है? संवाद विधि, लेखन अभ्यास विधि, अनुकरण विधि और मौखिक परीक्षण विधि। तो साथियों लेखन अभ्यास विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेखन अभ्यास विधि। साथियों पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर देखिए, वीडियो को रोक करके, फिर आप देखिए कि वो कौन सा आंसर है, आपको ज्यादा सटीक होगा, आप कितना कर पाते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सेट बनाने से यही साथियों होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और साथ ही इस तरह से ही क्वेश्चन भी रह भी सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में चित्रों का प्रयोग किस विषय में सबसे अधिक होता है? विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा। चित्र का प्रयोग साथियों सबसे अधिक किस विषय में होता है साथियों? विज्ञान, गणित, इतिहास और भाषा में। तो ज्यादा चित्र का प्रयोग सबसे ज्यादा किसी में होता है तो साथियों इतिहास में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों की बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसका साइंटिफिक उसपे दृष्टिकोण कैसे विकसित हो, उसके करने के लिए आवश्यक क्या? व्याख्यान देना, प्रयोग कराना, कहानी सुनाना, निर्देश देना। तो साथियों ये बात बताइए, कहानी सुनाने से तो नहीं हो सकता, निर्देश देने से नहीं होता, व्याख्यान। तो साथियों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ज्यादातर एक्सपेरिमेंट उसका प्रयोग पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा वो प्रयोग करेगा उसका दृष्टिकोण उतना ही उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर विकसित होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित शिक्षण में समीकरण समझाने के लिए क्या उपयुक्त है? गणित पढ़ा रहे हैं तो अगर कोई इक्वेशन को किसी बच्चे को समझाना है तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा?
श्रव्य सामग्री, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और दृश्य सामग्री विधि। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? प्रदर्शन विधि। ये आपको ज्यादा होगा। श्रव्य सामग्री से होगा। व्याख्यान विधि, अगर इक्वेशन बताना है तो उसको प्रदर्शन करके दिखाना होगा, इक्वेशन निकाल के उसको दिखाना होगा कैसे इक्वेशन बनता है, तो वो ज्यादा कारगर होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संगीत शिक्षण का सर्वोत्तम विधि कौन सी है? संगीत सिखाने के लिए साथियों सबसे अधिक विधि जो है व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, श्रवण विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों अनुकरण विधि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, भाषा शिक्षण में सही उच्चारण हेतु कौन सी विधि सहायक होती है? तो सही भाषा शिक्षण में अगर सबसे उपयुक्त विधि है तो साथियों वार्तालाप विधि। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, इतिहास शिक्षण में छात्रों को कल्पना शक्ति बढ़ाने हेतु क्या उपयुक्त है? मतलब उसका इमेजिनिंग पावर, इतिहास अगर पढ़ा रहे तो बच्चों में इमेजिनिंग पावर कैसे बढ़ाएगी, उसके लिए सबसे अच्छा क्या विधि है? जीवनी पढ़ाना, काल्पनिक नाटक, काल क्रम, तिथियों की सूची। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा काल्पनिक नाटक। अगर उसको ज्यादा से ज्यादा शिक्षण में छात्रों को कल्पना की शक्ति को कैसे बढ़ाए, तो उसको काल्पनिक एक नाटक करने के लिए विधि है सबसे अधिक उपयुक्त विधि है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? गणित शिक्षण में प्रैक्टिस सेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गणित शिक्षण में साथियों प्रैक्टिस सेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो समय बिताने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। परीक्षा की तैयारी हेतु, ये भी ठीक है। रचनात्मक पढ़ाने के लिए, अभ्यास एवं त्रुटि सुधार। देखो ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। परीक्षा की तैयारी हेतु, रचनात्मक रचना बढ़ाने तो अभ्यास एवं त्रुटि सुधार। तो प्रैक्टिस सेट बनाने के साथ ही मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रैक्टिस करना और जो हमसे गलती हो रहा है उसको सुधार करना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा साथियों ये अभ्यास और त्रुटि सुधार हेतु। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि भाषा शिक्षण में खेल विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है साथियों? मनोरंजन हेतु, मूल्यांकन हेतु, रोचकता बनाए रखने हेतु और व्याकरण सुधार हेतु। तो आप एक शिक्षक है, आप सोचिए साथियों खेल खेल करके पढ़ाइएगा तो बच्चे में रोचकता बना रहेगा और वो बना रहेगा क्लास पे। तो साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा रोचकता बनाए रखने हेतु। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि विज्ञान शिक्षण में मॉडल का प्रयोग किस लिए किया था? मॉडल समझ रहे हैं साथियों, जो ग्लोब दिखाते हैं आप बच्चे को, वो एक तरह का अर्थ का मॉडल, ठीक है। और कोई भी चीज दिखाते हैं जिस तरह से वो है उसका चीज बना हुआ, कोई टीएलएम दिखाते हैं साथियों, तो वो चीज का बना हुआ तो मॉडल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, अर्थ की बात अगर बच्चे को समझाते हैं तो आप अगर ग्लोब दिखाते हैं तो उसका मॉडल, ठीक है साथियों। तो विज्ञान शिक्षण में मॉडल का प्रयोग किस लिए होता है? विषय को रटने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। मैं पहले बताऊं नेगेटिव बात, इसमें नेगेटिवता झलकती, इसलिए हो नहीं सकता। समय बचाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। जटिल अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, चित्र भी नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर। 28 का सी होगा साथियों। जटिल अवधारणाओं को अगर आप उसको मॉडल देख करके समझा के बताते, अर्थ के विषय में अगर उसको ग्लोब दिखा के बताते साथियों, तो बच्चे 100% उस बात को, टॉपिक को समझ जाएंगे साथियों। तो हमारा सबसे अच्छा अगर इसमें आंसर है तो जटिल अवधारणा को स्पष्ट। आप पहले कंफ्यूजन होता है, नेगेटिव को छांट दे, जैसे ये विषय को रटना, इसको छांट दीजिए, खत्म हो गया। समय बचाना, ये इसका कभी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है एग्जाम ये में, पढ़ाई में। तो ये दोनों तो ऐसे छट गया। अब बच्चा चित्र बनाने हेतु ये और ये, तो आपको इसमें से दो दी बेस्ट आंसर है साथियों ये। जटिल अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम लोग उसको शेप दिखाते हैं उस चीज का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कि भूगोल शिक्षण में ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। भूगोल शिक्षण में, अब भूगोल शिक्षण में ग्लोब का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की संरचना को दिखाने हेतु, वायुमंडल को समझाने हेतु, मानचित्र बनाने हेतु, इतिहास बनाने हेतु। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा मानचित्र बनाने हेतु। ये हमारा दी आंसर हो जाएगा मानचित्र बनाने हेतु। पृथ्वी की संरचना को दिखाने हेतु, संरचना वायुमंडल समझाने तो मानचित्र बनाने हेतु। हमारा आंसर हो जाएगा 29 का सी, मानचित्र बनाने हेतु। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इस सेट का 30 इंपॉर्टेंट सेट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि साहित्य शिक्षण में कविता की समझ बढ़ाने हेतु कौन सी विधि उपयोगी है? साहित्य शिक्षण में कविता की समझ को बढ़ाने हेतु कौन सी विधि उपयोगी है? एक है पाठ्य पुस्तक विधि, काव्य पाठन विधि, संवाद विधि और श्रवण विधि। तो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा साहित्य शिक्षण में कविता को समझ को बढ़ाने हेतु अगर सबसे अच्छी कोई विधि है साथियों तो वो है काव्य पाठन विधि। ये हमारा आंसर हो जाएगा काव्य पाठन विधि।
चलिए साथियों, 30 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट सेट यहीं पे समाप्त हो। साथियों, आशा करते हैं कि आपने वो 30 क्वेश्चन का मॉडल सेट अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा साथियों। चलिए साथियों, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में आप